हेलो एस्पिरेंट्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस आंसर राइटिंग की हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम उन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जिन्हें यूज कर टॉपर्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन में अच्छे नंबर्स स्कोर कर सकते हैं। इन इनसाइट्स का यूज कर आप भी इस इंपॉर्टेंट पेपर को मास्टर करते हुए अपने ओवरऑल स्कोर को बेहतर कर पाएंगे। आज हमारा फोकस 2023 के ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव पर रहेगा, जिन्होंने जीएस पेपर 2 में शानदार 132 मार्क्स स्कोर किए हैं। चलिए तो अब उन की स्ट्रैटेजीज को समझते हैं जिन्होंने इनके आंसर्स को बाकी से बेहतर बनाया और आप उनसे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आदित्य की राइटिंग का स्ट्राइकिंग फीचर रहा छोटी से छोटी जानकारी को अपने आंसर्स में शामिल करना। उन्होंने हर एक सवाल के सभी पॉसिबल डायमेंशंस को आंसर में शामिल करने की अच्छी कोशिश की है, जिससे इनके आंसर कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ इंसाइटफुल बन गए हैं। ये अप्रोच प्रश्न की मांग के अनुसार गहराई से सभी आयामों को लिखने के महत्व को दर्शाती है, जिससे उत्तर संपूर्ण और इंसाइटफुल बनते हैं। आदित्य ने अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस और डेफिनेशंस का यूज किया है, जिससे एग्जामिनर के ध्यान को आकर्षित किया जा सके। इंट्रोडक्शन लिखने की ये डाइवर्स अप्रोच न केवल एग्जामिनर को बांधे रखती है, बल्कि आंसर की ओवरऑल अपील को बढ़ाती है। उनके आंसर्स की एक और खास बात है कि उनमें संक्षिप्त यानी ब्रीफ और इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिनको relevant examples, factual data, case studies, constitutional provisions and landmark judgment से सपोर्ट किया गया है। ये अप्रोच सटीक तर्क और प्रासंगिक उदाहरणों को यूपीएससी आंसर राइटिंग की मांग के साथ जोड़ता है, जिससे उत्तरों में स्पष्टता, प्रासंगिकता और डेप्थ आती है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आंसर्स में आदित्य ने न्यायपालिका के निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों को शामिल किया है, जो इनके आंसर्स को बाकी से अलग बनाते हैं। संवैधानिक सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों को तर्कों के साथ शामिल करने से न केवल प्रश्न की मांग व्यापक रूप से कवर होती है, साथ ही गवर्नेंस और लॉ की उनकी समझ को दर्शाती है। आंसर राइटिंग का ये तरीका प्रश्न की गहरी समझ, संवैधानिक स्पष्टता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। ये आंसर्स को विशिष्ट बनाते हुए आपकी बेहतर जानकारी को प्रदर्शित करता है। आदित्य के आंसर्स में बैलेंस्ड अप्रोच उन्हें बाकी से अलग बनाती है, जिसमें सपोर्टिव और क्रिटिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स को शामिल किया गया है। ये तरीका न केवल क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करता है, बल्कि गवर्नेंस के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को आसानी से समझाने की उनकी एबिलिटी को भी दर्शाता है। ये अप्रोच नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करती है और समाधान देते हुए आपकी विषय की समझ को दर्शाती है, जिससे आंसर्स की क्वालिटी बढ़ जाती है। आदित्य ने अपने आंसर्स का बेहतरीन प्रस्तुतिकरण किया है, जिसमें सवाल के अलग अलग पार्ट्स साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इन्होंने फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, बुलेट पॉइंट्स का यूज करते हुए कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स और केसेस को बॉक्स में लिखकर आंसर्स की विजिबिलिटी और क्लैरिटी को बढ़ाया है। ये अप्रोच प्रस्तुतिकरण को स्पष्ट और प्रभावी बनाती है, जिससे उत्तर को पढ़ना और समझना एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है, जो अच्छे अंकों में परिलक्षित होता है। आदित्य के आंसर्स में कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए बहुत केयरफुली इफेक्टिव कीवर्ड्स के साथ कंक्लूजन को लिखा गया है। उन्होंने डायरेक्ट कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड सॉल्यूशंस, बैलेंस्ड कंक्लूजन जैसे कई तरीकों को यूज किया है, जो इनके आंसर्स को वर्सेटाइल और प्रभावी बनाते हैं। इस अप्रोच को यूज कर आप अपने आंसर्स को डायनामिक और एंगेजिंग बनाते हुए अपने विचारों की विविधता और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शा सकते हैं। हमें आशा है कि ये डिस्कशन आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इन बातों को अपनी तैयारी में आप शामिल कर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, आंसर राइटिंग एक बार में सीखा जाने वाला स्किल नहीं है, ये लगातार सीखने और प्रैक्टिस करने का परिणाम है। Until next time, stay dedicated, keep practicing और जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ।